नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सभी का मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही रेलवे भर्ती से संबंधित कोई अपडेट आता है, हम हाजिर हो जाते हैं उसको लेकर। और आज मैं जिस अपडेट को लेकर आया हूं वो है आपका असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। आप मेरे चेहरे के भाव देखकर यह समझ सकते हैं कि मैं खुश हूं इस बात से कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है। लेकिन चिंताएं एक चीज को लेकर है, क्योंकि यहां पर इसमें जो बताया गया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज असिस्टेंट लोको पायलट की, वो 5,696 ही आपकी वैकेंसी है, जो कि आपकी बेहद कम है। अब अगर बात करें कि ये अपडेट मैंने कहां से लिया, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो पेपर होता है वहां पर ये दिया गया है और ये कंफर्म बात है। और जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा ना, तब तो अपन वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या क्या दिया गया है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले दिया गया ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 20 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है जी। और लास्ट डेट रहेगी वो 19 फरवरी रहेगी। यहां पर ये देखिए एज के बारे में भी जो बताया गया है वो भी ठीक है कि 18 से 30 साल के मध्य आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा जी, एज का रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जब नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर हम ब्यौरा आपको दे ही देंगे। चलिए आगे की तरफ अगर मैं मूव करूं तो आगे नीचे क्या बताया गया है। यहाँ पर आपको फिजिकली जो है वो फिट होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट, और इसके साथ साथ मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। डिस्टेंस विजन आपका 6x6 रहना चाहिए। इसके अलावा आपके जो कुछ टेस्ट हैं वो आपको पास होने चाहिए, जैसे कि कलर विजन हो गया, इसके अलावा फील्ड ऑफ विजन हो गया, नाइट विजन हो गया। इस तरीके के सारे आपके पास होने चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट में आपको पता है कि मेडिकल भी होता है। अच्छा जी, एएलपी के साथ में हमारी वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की, लेकिन यहां पर टेक्नीशियन की कोई वैकेंसीज के बारे में यहां पर जिक्र नहीं किया गया। अब मैं जिस बात को लेकर जिस चिंता में हूं वो है आपका ये कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, यहां पर ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं एक जीरो मिस हो गया हो। अगर ये एक जीरो अगर आपका आता है तो मैं कह रहा हूं कि आपके जो है वो ढोल नगाड़े आप बजा सकते हो इस बारे को लेकर कि वो वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत कम वैकेंसीज है। अच्छा जी, इसके बाद में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो यहां पर आराम के साथ में बताया गया, जैसा भी आपको पहले भी आपको पता होना चाहिए कि 10th प्लस आपके पास में क्या होना चाहिए, या तो आईटीआई होना चाहिए। अब आईटीआई के लिए बहुत सारी ट्रेड आपकी दी गई है, लेकिन एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जिसमें आपकी फिटर हो सकती है, इलेक्ट्रीशियन हो सकती है, मैकेनिक हो सकती है। इसके अलावा मैकेनिक आपका रेडियो एंड टीवी के अंदर होगा तो भी चल जाएगा। इसके अलावा वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वेंडर है। इस तरीके से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में अगर आपने कर रखी है तो भी आपका चल जाएगा। तो ये चीजें सारी की सारी आपको बताई गई है। या फिर आपने आपने 10th प्लस डिप्लोमा अगर आपने किया है, जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं, वो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में अगर आपने कर रखा है तो आपका चल जाएगा काम। या इसके अलावा अगर आपने डिग्री कर रखी है, यानी कि बीटेक कर रखा है, और वो भी आपकी इन्हीं ट्रेड के अंदर, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पर बताया गया है। एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जब CEN 01 2024 जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, अभी आप इसी को मानकर रखिए। और हाँ, अगर डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो फिर हम हाजिर हो जाएंगे सारी चीजें एक एक चीजों को लेकर। अच्छा जी, अगर वैकेंसीज पूरा अपना डिटेल नोटिफिकेशन आ जाता है और उसी के साथ में मिशन ज्ञान चालू कर देगा आपकी क्लासेज भैया, है ना, किस तरीके से करना है। अब हम कोर्स नहीं बेच रहे हैं, हम ये दिमाग में रखिएगा, हम चीजों को क्या चलाएंगे भैया, अपना काम क्या है, फ्री एजुकेशन का है। यहाँ पर जो भी चीजें आपको जो भी अपडेट मिलेगी वो फुल फ्री रहेंगी, और जितनी बेहतर तरीके से हम करवा सकते हैं उससे बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो आप अपडेट रहिए बस मिशन ज्ञान के साथ। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही नए अपडेट के साथ। तब तक ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।